जब श्री कृष्ण आप पर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपको देना चाहेंगे तो राधा चरण रति प्रदान करेंगे। किसी को भी कहीं भी देख लीजिए, जिस पर श्री कृष्ण रीझ गए, या उन्हें खरीद लिया मुझे, तो उनका हृदय का जो प्रेम है वही मूर्तिमान राधा रूप है। किशोरी जो क्या है, श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, सांद्रानंद घनी भूत आनंद समुद्र का सार जब रूप धारण किया तो लाडली जो किशोरी जो, तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू की जिसने आराधना की, श्री कृष्ण को रिझा लिया, तो श्री कृष्ण अपने हृदय धन श्री किशोरी जी के चरणों की दासता दे देते, और उस दासता में इतनी ठसक है कि ये बात बाहर वाले तो सुन ही नहीं सकते। प्रभु चरण छूते उनकी दासों, यत किंकिरी सुबहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, और पिछधारी परम पुरुष परमात्मा भगवान इनको कहा गया है, तो राधा दासियों की चरण वंदना करते हैं। कोई अपमान करता है, कोई उपहास करता है, कोई निंदा करता है, आप बहुत प्यार करते हैं, वो आपके साथ धोखा करता है, आपको बचना है। वो धोखा करे पर आप सत्य चलो, क्योंकि उसके अंदर भगवान बैठे हुए हैं। वो भगवान मेरे को जो दिलवा रहे हैं, अपमान निंदा तिरस्कार, कहीं न कहीं मेरा मंगल हो रहा है, कहीं न कहीं मेरी धुलाई हो रही है, मेरी सफाई हो रही, मैं पुष्ट हो रहा हूँ, मैं भगवान के योग्य बन रहा हूँ। कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते रहेंगे। संसार अपने स्वभाव से विवश है, जैसे आप अपने स्वभाव से विवश हैं। अब वो स्वभाव उसका मान लो तमोगुणी है, स्वभाव उसका प्रतिकूल बोलने का है, स्वभाव है उसका उपहास करने का, वो जब बोलेगा आप दिल में ले लेंगे, आप दुखी हो जाएंगे। संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर, और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो, अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो कहला बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता, ये पक्का समझ ले। राम राम जप रहे थे, हरि हरि जप रहे थे, उनके मन में आया कि मैं राधा राधा जपूं, तो ये समझो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू हरिजू प्रसन्न हुए तब राधा नाम की प्रीति प्राप्त हुई। ऐसा ना समझा जाए कि राधा राधा जपेंगे तो शिव जी नाराज हो जाएंगे या राम जी नाराज हो जाएंगे। जिनको चाहोगे उनके दर्शन हो जाएंगे। नाम जप करो, ये संशय मत करो, सब एक ही है, वो केवल हमारे भाव के लिए अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। मुझे माता पिता से विनय है बच्चों के कि एक समय ऐसा निकालो जो 5 मिनट 10 मिनट अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं। बच्चों को चाहिए अपने हृदय की बात अपने टीचर से, अपने गुरु से, अपने माता पिता से रखे, क्योंकि उस समय अज्ञान की धरा होती है, उनको पता नहीं होता। माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करें और पूरी जांच रखें और उनको इतनी खुली छूट दे। अगर ऐसा आपके मन में कोई बात है तो हम उसे पूरी करेंगे ना, आप हमें बता दो ना। अगर मुझे सही लगा तो मैं 100% तुम्हारा साथ दूंगा। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। अगर ऐसा कि अगर, तो फिर उनको लगेगा कि अगर यहाँ तो बच सकते लेकिन वहां तो हमारी बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी घर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। शासन होना चाहिए, हम इस बात पे राजी हैं, पर इतना भय भी नहीं होना चाहिए कि वो आपसे अपने दिल की बात ना कह सके। चाय नाश्ता सब कुछ ले 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद पाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो आप देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान